हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एमएस टेक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है जिसकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर की डेफिनेशन देखी, हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर को डीप में समझा। तो आपकी ये जो 5th क्लास जो होने जा रही है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम डीप में समझेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहूंगा। दोस्तों, आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो भी पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं उन तक चैनल को शेयर करें, क्लासेस को शेयर करें। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आज का टॉपिक जो है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने देखा हार्डवेयर। तो मैंने आपको हार्डवेयर में समझाया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ हार्डवेयर में क्या पढ़ाया था मैंने आपको। दोस्तों, कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। मतलब कंप्यूटर में अगर किसी भी एक चीज की कमी रह जाए, या सॉफ्टवेयर नहीं है या फिर हार्डवेयर नहीं है, तो कंप्यूटर बन ही नहीं मतलब पूर्ण रूप से कंप्यूटर बन ही नहीं सकता है। दोस्तों, कंप्यूटर जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। ठीक है, हार्डवेयर में हमने देखा कि जो भौतिक डिवाइसेस, जो भौतिक घटक जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब आपके हार्डवेयर में आते हैं। कुछ इनपुट डिवाइसेस, कुछ बहुत सारी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस आपकी हार्डवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? तो दोस्तों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों या प्रोग्राम का एक समूह होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे हाइलाइटर ले लेता हूँ, उससे एक्सप्लेन करते जाऊंगा। कंप्यूटर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों या प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को संचालित करने व कंप्यूटर में विशेष कामों को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके बिना कंप्यूटर एक प्लास्टिक के डिब्बे से कम नहीं है। मतलब अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो एक डिब्बे से, उसको एक एक आप खाली डिब्बे, मतलब यूजलेस डिब्बे की तरह देख सकते हैं अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो। जिस प्रकार हमने हार्डवेयर को देखा कि हम हार्डवेयर को छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते और ना ही देख सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है इसका। यह एक आभासी है जिसे केवल समझा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे आप मान ह्यूमन बॉडी ले लेते हैं, इंसान का जो शरीर है, अ, शरीर से अगर आत्मा को अलग कर दिया जाए तो इंसान का शरीर जो है एक केवल भौतिक ढांचा बचता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। बट इसकी जो आत्मा है, इसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों, कंप्यूटर में, कंप्यूटर जो होता है स्ट्रक्चर, जिसको जो हमें दिखता है, वो केवल एक ढांचा है जिसे कि हम हार्डवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर की आत्मा बोल सकते हैं अपन, जिसे केवल समझा जा सकता है। अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होते तो यूजर के लिए कंप्यूटर पर किसी भी काम को करना असंभव था। जिसमें जैसे कि मैं बताऊं आपको, सॉफ्टवेयर के उदाहरण फोटोशॉप है, ब्राउजर है, एंटीवायरस है, एमएस ऑफिस है, और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, एटसेट्रा। ये सभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्रामों का एक समूह है। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्रामों का एक समूह है जिसकी मदद से यूजर कंप्यूटर में विशेष प्रकार के कामों को कर सकता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के यूजर कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर का इतिहास देखते हैं दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ सॉफ्टवेयर। तो दुनिया का सबसे पहला प्रोग्राम एडा लॉरेंस ने 19 शताब्दी में, 19 ईस्वी में लिखा था, जो कि चार्ल्स बेबेज के एक एनालिटिकल इंजन के लिए लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, मतलब दुनिया का पहला प्रोग्राम जो था, एडा लॉरेंस
जो कि 19वीं शताब्दी में लिखा गया था, जो कि चार्ल्स बेबेज के एक एनालिटिकल इंजन के लिए लिखा गया था। उन्होंने ही यह साबित किया था कि उन्होंने ये साबित किया था कि इंजन बर्नौली नंबर्स को कैलकुलेट कैसे करेगा। ठीक है। एलन ट्यूनर ने अपने लेख में कंप्यूटेबल नंबर्स विथ एन एप्लीकेशन टू द मतलब सॉफ्टवेयर के सिद्धांत के बारे में लिखा था। सॉफ्टवेयर शब्द की खोज जॉन टुकी ने किया था। मतलब सॉफ्टवेयर शब्द कहाँ से निकल के आया दोस्तों? जो एक गणितज्ञ थे अपने जॉन टुकी, उन्होंने सॉफ्टवेयर शब्द की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सॉरी दोस्तों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ठीक है। मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं दोस्तों आपके कंप्यूटर के फील्ड में, वो दो भागों में ही रहेंगे आपके विभाजित। या तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर इन द सेंस अपन कह सकते हैं कि जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें दोस्तों, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं कि किसी एक विशेष टास्क को, स्पेशल टास्क को वर्क करने के लिए यूज में लाते हैं। जैसे कह सकते हैं अपन, कोई व्हाट्सएप हुआ, कोई फोटोशॉप हुआ, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तहत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में समझते हैं क्या होता है। किसी भी कंप्यूटर का दोस्तों किसी भी कंप्यूटर का सबसे मुख्य सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। मतलब किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी होता है, उसका मुख्य सॉफ्टवेयर जो कहलाता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चालू करने में काम आता है, चालू और बंद करने में काम आता है। सबसे पहला टास्क उसका, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को सक्रिय करता है, मतलब हार्डवेयर को मैसेज करता है एक्टिव हो जाओ। तो जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है, और फिर अपने कार्यों को नियंत्रित करता है, अपने कार्यों को कंट्रोल करता है। वर्क जितनी भी टास्क रहती है ना उसकी, उनको कंट्रोल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण विंडोज, एंड्रॉइड, एंटीवायरस, ऑडियो ग्राफिक ड्राइवर जो होते हैं ना दोस्तों, ये भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। विंडोज जो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड भी आपका एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंटीवायरस जो कि अपन स्पेशल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के तहत इसको काउंट करते हैं। और ऑडियो ग्राफिक ड्राइवर, ये भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपके चार प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। दूसरा होता है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, जिसको कि अपन लैंग्वेज कन्वर्टर भी बोलते हैं। थर्ड होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने अभी आपको एंटीवायरस के टाइम बताया था कि एंटीवायरस जो है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के तहत आता है। फोर्थ होता है आपका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ठीक है। चलिए सबसे पहले तो अपन समझते हैं डीप में कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइलाइटर ले लेता हूं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अन्य सभी सॉफ्टवेयर को संचालित करता है। मतलब इसे अपन मेन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बूट करने के काम आता है। इसके अतिरिक्त अन्य सॉफ्टवेयर को चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम महत्वपूर्ण है। मतलब बाकी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि एक्टिव हो जाओ। आज के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट का विंडो एंड लाइनक्स, एप्पल, मैक एंड एंड्रॉइड। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन मैंने आपको दी। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सभी सॉफ्टवेयर को संचालित करता है, मैनेज करता है। इसे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम को बूट करने के काम आता है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य सॉफ्टवेयर को
चलने के लिए एक निर्देशित करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस देखते हैं अपन। यहाँ पे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या क्या काम करता है ये। ठीक है, पहला काम जो होता है इसका प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा होता है फाइल मैनेजमेंट, और फोर्थ होता है आपका इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट समझते हैं दोस्तों डीप में। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट मतलब कंप्यूटर को आपने कोई इनपुट दिया, अपन को कोई जैसे कुछ अपन को कोई वीडियो प्ले करना है तो अपन ने क्लिक किया, या फिर अपन ने कोई कैलकुलेशन के लिए इनपुट दिया कि भाई 2+2 कितना होता है। तो इस चीज पर जो प्रोसेस परफॉर्म करता है ना, उसको मैनेज करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको अपन मतलब ये इसका जो अपन फंक्शन पढ़ रहे हैं यही फंक्शन है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। उस पे कैलकुलेट करेगा, देन उसका आउटपुट देगा। ये सारी प्रोसेस का जो मैनेजमेंट करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो, कोई भी इनपुट हो, आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो कंप्यूटर पे, वट वो जो भी आप प्रोसेसिंग करेगा उसको अपन प्रोसेसिंग मैनेजमेंट के तहत काउंट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा जो सेकंड, मेमोरी मैनेजमेंट। दोस्तों कंप्यूटर को आपने बोला कि ये चीज स्टोर करनी है, जैसे कोई फाइल आप सेव कर रहे हैं, किसी सपोज किसी का नाम सेव कर रहे हैं आप, जैसे मेरा ही नाम सेव कर रहे हैं, मनमोहन लोधी। मनमोहन लोधी जैसे ही आप उसमें सेव करेंगे तो कंप्यूटर उसको किस लैंग्वेज में लेगा, बाइनरी लैंग्वेज में लेगा, 0 एंड 1 के फॉर्म में। तो उसके लिए मेमोरी एलोकेशन या मेमोरी मैनेजमेंट करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो इसको अपन मेमोरी मैनेजमेंट के तहत काउंट करेंगे। एंड फाइल मैनेजमेंट भी वही है दोस्तों, फाइल को क्रिएट करना, फाइल को डिलीट करना, फाइल को किस लोकेशन पे रखना है, ये सब फाइल मैनेजमेंट में ही आता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट फोर्थ है जो आपका इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, इनपुट आउटपुट को मैनेज करके चलता है। अगर किसी टास्क के लिए यूजर ने इनपुट दिया है तो उस टास्क का जो है आउटपुट, उसकी प्रोसेस से लेके उसका आउटपुट देना, ये सब मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ठीक है, ये सारे ये जो चार अपन ने टाइप पढ़े ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं यूजर इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं, मतलब यूजर कितने तरीकों से ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। तो पहला जो टाइप है दोस्तों सी यू आई और दूसरा है जी यू आई। तो सी यू आई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब कि कैरेक्टर के थ्रू इंटरफेस करना, मतलब टेक्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, यूनिक्स, एमएस डॉस। बेसिकली जो सीयूआई होता है ना दोस्तों, यहाँ पर कमांड का यूज होता है। कंप्यूटर से यूजर को अगर इंटरेक्ट करना है, कुछ टास्क करना है या कुछ परफॉर्म करवाना है, तो वहां पे कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। वो कमांड आपकी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, एमएस डॉस में होती है। एमएस डॉस जब भी आप चलाते हैं तो केवल कमांड का इस्तेमाल करते हैं, यूनिक्स में भी आप ओनली ऑन कमांड का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे सीयूआई के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन जीयूआई। जीयूआई जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे बताया सीयूआई का फुल फॉर्म जो होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और जीयूआई का जो फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अभी अपन क्या देख रहे हैं, जीयूआई। दोस्तों जीयूआई जो होता है यूजर से ग्राफिकल इंटरफेस क्रिएट करता है, मतलब कि यूजर को इमेज, चित्र, मतलब एक डिजाइन देता है उसको टास्क, कोई भी वर्क करने के लिए, कोई भी जॉब करने के लिए। ठीक है, इसके एग्जांपल के लिए अपन देखें विंडोज 95, एक्सपी एंड एंड्रॉइड। विंडोज के जितने भी वर्जन हैं वो सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देख लेते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कितने होते हैं। पहला है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम,
तीसरा है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा है आपका सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देन फिफ्थ है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिक्स्थ है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, मतलब किसी भी टास्क का एक बैच मतलब एक समूह क्रिएट करके उस पे काम करना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसका एग्जांपल अपन देखें तो बिल पे सिस्टम जो होता है, बिल पे सिस्टम रूल्स, किसी भी रेस्टोरेंट पे आप जाएंगे या कहीं भी जहां पे बिल जनरेटिंग सिस्टम रहता है तो वहां पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में लाया जाता है। ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मतलब सिंगल टाइम सिंगल यूजर। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल टाइम में एक टाइम में केवल एक ही यूजर वर्क कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो परमिशन दी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कि भाई यहाँ पे अगर यूजर एक है तो एक टाइम में केवल एक ही यूजर आपका वर्क कर सकता है। एग्जांपल के लिए अपन देख सकते हैं विंडो 95, 98 एंड एक्सपी और एनटी। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। थर्ड देखते हैं दोस्तों, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिंगल टाइम में आपके मल्टी यूजर्स को अलाउ करता है वर्क करने के लिए। एक समय में दो या दो से अधिक यूजर आपके यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे अपन देखें तो यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स भी है, जैसे नासा जैसी बड़ी बड़ी एजेंसियों में, नासा हुआ, इसरो हुआ, यहाँ पे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि यूनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फोर्थ आता है आपका दोस्तों सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब वन टाइम वन वर्क। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है केवल आपको एक समय में एक ही काम करने की अनुमति देता है। इसके उदाहरण पे अपन देखें तो दोस्तों, उदाहरण के तौर पे इसमें पाल्म टाइप कंप्यूटर्स आते हैं। पाल्म टाइप मतलब सिंगल जो हैंड हथेली यूज जो होते हैं दोस्तों, मतलब आप उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जो शुगर लेवल चेक करने का जो एक डिवाइस होता है वो आपका पाल्म टाइप का एक उदाहरण है। ठीक है, पाल्म टाइप कंप्यूटर्स जो होते हैं वो केवल वन टाइम वन वर्क मतलब एक समय में केवल एक ही काम करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, फिफ्थ आता है दोस्तों आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, मल्टीटास्किंग सेम टाइम एक समय में मोर देन टू मतलब एक समय में दो या दो से अधिक वर्क या टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, आप एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण क्या होते हैं दोस्तों, मैक, आईओएस, एंड्रॉइड एंड विंडोज। यहाँ पे आप क्या करते हैं दोस्तों, जो कि हम यूज करते हैं एक समय में अपने लैपटॉप पे आप सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, आप वर्क भी कर रहे हैं, आप एक टैब में वीडियोस भी देख रहे हैं, मतलब एक समय में दो या दो से अधिक कार्य करना, ये सब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सिक्स होता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, ये टाइम इंटरवल पर डिपेंड होता है। मतलब कि एक रियल टाइम पर एक टाइम इंटरवल होता है जिसमें कि आपको वो टास्क करना ही करना है। अगर नहीं कर पाए तो आपका जो टास्क है वो करप्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपका ये देखा जाए तो ये रोबोटिक्स में यूज होता है। इट्स टू टाइप मतलब ये दो प्रकार के होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दो प्रकार के होते हैं, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं दोस्तों, हार्ड रियल टाइम क्या होता है दोस्तों, हार्ड रियल टाइम मतलब कि जैसा कि मतलब अंतरिक्ष में कोई आपको रॉकेट लॉन्च करना है, रॉकेट लॉन्च पद्धति में जो यूज होते हैं वो हार्ड रियल टाइम सिस्टम यूज होते हैं। मतलब कि आपका टाइम फिक्स होता है कि 10 सेकेंड बाद रॉकेट ईंधन छोड़ने लगेगा और वो स्पीड बढ़ा लेगा अपनी, मतलब छूट जाएगा, मतलब सरफेस से छूट चुका होगा। 10, 9, 8, 7 ये टाइम काउंट होगा और आपका 10 सेकेंड में आपका मतलब एक बार हार्ड कोडेड हो गया कि इसको केवल 10 सेकेंड ही लेना है, तो 10 सेकेंड में वो अपना जो भी एक्शन है वो परफॉर्म कर देगा। ठीक है, और दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम जैसे रोबोटिक्स में अपन देखें, जैसे रोबोट के तौर पे एक सोफिया, जो उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, सोफिया जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट में रोबोट जो होते हैं, जैसे अमेरिका में यूज होते हैं कई जगह कई रेस्टोरेंट में, तो
यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्ट रियल टाइम होता है। या फिर कहें तो एक मेट्रो का उदाहरण दें कि मेट्रो में जो गेट ऑटोमेटिक बंद होते हैं और ऑटोमेटिक ओपन होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मतलब इनके टाइम इंटरवल में चेंजेस किया जा सकता है। अगर डोर क्लोज हो रहा है और उसके बीच में कोई बच्चा आ गया या कोई भी पर्सन आ गया, तो वो डोर बंद क्लोज नहीं होगा। ठीक है, कुछ समय लेगा, उसके बाद क्लोज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, यूनिक्स, लाइनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज, मैक, आईओएस, बॉस, एंड्रॉयड और सिम्बियन, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो बहुत सारे उदाहरण हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के दोस्तों। आगे चल के अपन देखते हैं यूनिक्स क्या होता है दोस्तों। यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब एक साथ यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स वर्क कर सकते हैं, इसलिए इसको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। इसका आविष्कार दोस्तों 1969 में किया गया था। इसका आविष्कार आविष्कार किसने किया था, डेनिस रिची एंड केन थॉमसन। दो साइंटिस्ट जो थे, डेनिस रिची एंड कैम थॉमसन, इन दोनों ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों। और इसका आविष्कार किस लैंग्वेज में हुआ है, इसका आविष्कार हुआ है सी लैंग्वेज में। ठीक है, इसका आविष्कार सी लैंग्वेज में हुआ था। और ये दोस्तों आपका ओपन ओपन सोर्स नहीं था, ये सॉफ्टवेयर जो था इसके लिए कॉस्ट पे करना पड़ता था, ये फ्री नहीं था। ठीक है, अपन ने देखा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देन अब देखते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम तो है। इसका आविष्कार जो हुआ था 1991 में हुआ था। इसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों, तो उनका नाम है लाइनस टॉर्नोल्ड्स। लाइनस टॉर्नोल्ड्स, इन्होंने इसका आविष्कार किया था सन 1991 में। ठीक है, ये एक आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ठीक है, लाइनक्स के अपन ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो पहले ओवेंटू जो आया वो भी लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। रेड हैट जो है वो भी लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लाइनक्स मिंट करके जो आया वो भी लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये लाइनक्स जहाँ पे यूज होता है, ये केवल एज अ सर्वर यूज होता है दोस्तों। मतलब जहाँ पे भी सर्वर की जरूरत होती है वहाँ पे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एंड्रॉइड। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, एंड्रॉयड का जो बीटा वर्जन है, यह एंड्रॉयड सिस्टम का सबसे पहला वर्जन था, जिसे कि 2007 मतलब 2007 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद इसका आया एंड्रॉयड वर्जन 1.0। यह 23 सितंबर 2008 में लॉन्च किया गया। उस समय का सबसे एडवांस वर्जन था ये। एडवांस वर्जन था कौन सा, एंड्रॉयड 1.0। 2008 का ये सबसे एडवांस वर्जन था, जो कि मोबाइल फोन में यूजर को एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की अनुमति देता था। इसके साथ ही यह कैमरा, जीमेल, गूगल कैलेंडर, गूगल मैप और ब्राउजर को भी सपोर्ट करता था। कौन सा, एंड्रॉयड वर्जन 1.0। अब देखते हैं दोस्तों उसके बाद जो आया एंड्रॉयड 1.1। इस वर्जन को 9 फरवरी 1909 में लॉन्च किया गया, जिसे कि पेटी 4 के नाम से जाना जाता था। यह मैसेज के साथ साथ अटैचमेंट की सुविधा भी देने लगा। मतलब मैसेज के साथ साथ आपको अगर कोई फाइल अटैच करके भेजनी है, तो ये सुविधा कब से शुरू हुई, जब वर्जन एंड्रॉयड का 1.1 मार्केट में आया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1.1 के बाद जो वर्जन आया एंड्रॉयड 1.5 आया। इसका ये जो है 27 अप्रैल 2009 में लॉन्च हुए इस वर्जन को कपकेक का नाम दिया गया। 27 अप्रैल 2009 में जो लॉन्च हुआ वर्जन 1.5, इसे कपकेक का नाम दिया गया। इसमें कि वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करने का फीचर उपलब्ध किया गया। इससे पहले इंटरनेट से कोई भी चीज आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते थे। ये फीचर 1.5 एंड्रॉयड 1.5 के वर्जन में आया। ठीक है, इसके बाद जो वर्जन आता है दोस्तों 1.6, एंड्रॉयड का वर्जन 1.6, इसे 15 सितंबर 2009 में डोनट के नाम से लॉन्च किया गया। डोनट के नाम से किसे लॉन्च किया गया, एंड्रॉयड 1.6 को।
इसमें क्या था दोस्तों, मोबाइल में वॉइस की मदद से सर्च करने और एप्लीकेशन को फास्ट ओपन करने की सुविधा मिली। अभी अपन जो वॉइस सर्च करते हैं ना दोस्तों, वॉइस के सिंबल पर क्लिक करके कुछ भी बोलते हैं और गूगल उसको सर्च करके दे देता है। ये जो फीचर स्टार्ट हुआ था ये एंड्रॉयड 1.6 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1.6 के बाद जो आया दोस्तों, एंड्रॉयड 4.1 आया। डायरेक्ट इसका जो वर्जन फिर आया 4.1, इसे जेली बीन के नाम से जाना जाता है। ये 9 जुलाई 2012 में लॉन्च किया गया था, जो एप्लीकेशंस के लिए नोटिफिकेशन को इच्छानुसार बंद और चालू करने की सुविधा देता है। मतलब अपनी मर्जी से किस एप्लीकेशन को बंद करना है और किस एप्लीकेशन को चालू करना है, ये फीचर्स किस में आया, 4.1 में। ठीक है, इसे किस नाम से जाना गया, जेली बीन के नाम से। इसके बाद जो वर्जन आया दोस्तों, एंड्रॉयड 4.4। इसे गूगल ने नेस्ले के नाम से, नेस्ले के साथ मिलकर 31 अक्टूबर 2013 में किटकैट के नाम से लॉन्च किया। गूगल ने नेस्ले के साथ मिलकर 31 अक्टूबर 2013 में किटकैट के नाम से लॉन्च किया, जिसे नेक्सस 5 स्मार्टफोन कहा गया। इसमें मॉनिटरिंग, सेंसर ऑप्टिमाइज, वायरलेस प्रिंटिंग जैसे कई स्मार्ट फीचर्स को उपलब्ध कराया गया। इसके बाद जो आया दोस्तों अपना नेक्स्ट है एंड्रॉयड 5.0। 5.0 4 नवंबर 2014 में लॉलीपॉप के नाम से लॉन्च किया गया। इसमें बैटरी लाइफ में सुधार किया, मतलब बैटरी में ऑप्टिमाइजेशन किया गया, बैटरी में सुधार किया गया तथा होम स्क्रीन पर सभी नोटिफिकेशंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई। ठीक है, किस वर्जन में, वर्जन एंड्रॉयड 5.0 में। इसके बाद जो आया एंड्रॉयड 6.0, यह 2 अक्टूबर 2015 को मार्शमैलो के नाम से लॉन्च हुआ, जिसमें कि आपका फीचर्स क्या क्या आया, फिंगरप्रिंट आया, फुल डेटा बैकअप आया तथा एप्लीकेशन को सर्च बार में सर्च करने की सुविधा उपलब्ध हुई। इसके बाद जो आया दोस्तों एंड्रॉयड 7.0 नोगट के नाम से आया। इसे 22 अगस्त 2016 को इसे 22 अगस्त 2016 को ऐप शॉर्ट लॉन्च किया गया। ऐप शॉर्टकट तथा नाइट लाइट की सुविधा जो फीचर्स थे वो इसमें इनबिल्ट हुए। मतलब इसकी लॉन्चिंग डेट जो है दोस्तों 22 अगस्त 2016। इसमें जो फीचर्स ऐड किए गए, ऐप्स का शॉर्टकट ले सकते थे आप, और आपके सिस्टम को, मोबाइल को, एंड्रॉयड को नाइट लाइट की मोड में आप डाल सकते थे। ठीक है, उसके बाद जो आया 7.0 के बाद एंड्रॉयड 8.0, इसे ओरियो का नाम दिया गया। ठीक है, यह सिस्टम सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर तथा स्मार्ट टेक्स्ट सिलेक्शन के साथ 21 अगस्त 2017 को लॉन्च हुआ। ठीक है, इसमें आपका कौन सा फीचर्स इनबिल्ट हुआ, ये सबसे ज्यादा सिक्योर था और सेफ था। स्मार्ट टेक्स्ट सिलेक्शन, मतलब टेक्स्ट का जो सिलेक्शन करते हैं, ये फीचर जो आपका आया ये ओरियो में आया 8.0 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद सॉरी एंड्रॉयड 9.0, इसे पाई के नाम से जाना गया। इसमें ऑटो ब्राइटनेस के साथ ऐप टाइमर को ऐड किया गया। इसे 6 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें कौन सा फीचर इनबिल्ट हुआ दोस्तों, ऑटो ब्राइटनेस, मतलब कि नाइट मोड, डे मोड का जो अपन ऑटो ब्राइटनेस रखते हैं ना दोस्तों, ये 9.0 में पाई नाम के वर्जन में इनबिल्ट किया गया। उसके बाद आता है एंड्रॉयड 10। इसमें फास्टर शेयरिंग तथा फोटो के लिए डेप्थ फोकस को ऐड किया गया। इसे सितंबर 3 2019 को लॉन्च किया गया। ये क्या क्या फीचर्स ऐड करके लाया अपने आप में दोस्तों, ये फास्टर शेयरिंग, मतलब किसी भी चीज को, एप्लीकेशंस को, डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना है, तथा फोटो के लिए डेप्थ फोकस, मतलब कैमरा ऑन करके सिंगल टैप करते हैं ना उस पर, तो डेप्थ फोकस करता है वो। तो ये फीचर्स आपका जो आया एंड्रॉयड 10 में आया। एंड्रॉयड 11 की बात करें दोस्तों, एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड की 11वीं बड़ी रिलीज थी। 11th नंबर का सबसे बड़ा रिलीज जो था आपका एंड्रॉयड 11 था। यह एंड्रॉयड मोबाइल ओएस का 18वां संस्करण है। संस्करण में देखा जाए तो ये 18वां है, और ये रिलीज में देखा जाए तो 11वां था। ठीक है, जिसे कि सितंबर 8 2020 को लॉन्च किया गया। डेजर्ट्स पर आधारित एंड्रॉयड की अल्फाबेटिकल नेमिंग सिस्टम को एंड्रॉयड 10 के बाद
से बंद कर दिया गया था, इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड्रॉयड 11 के साथ ब्रांडेड किया गया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है आपका एंड्रॉयड 12। एंड्रॉयड 12 जो है एंड्रॉयड सिस्टम का 12वां मुख्य संस्करण है। गूगल द्वारा पहली बार 18 फरवरी 2021 को इसकी घोषणा की गई थी और इसी दिन पहला डेवलपर पूर्वालोकन पूर्वालोकन किया गया। ठीक है। इसके बाद आता है एंड्रॉयड 12 का ही दूसरा वर्जन एंड्रॉयड 12L। एंड्रॉयड 12L जो है एंड्रॉयड 12 के लिए एक अंतरिम रिलीज था। लास्ट रिलीज जो था इसमें बड़े डिस्प्ले के लिए डिजाइन में बदलाव और ऑपरेटिंग सिस्टम में मामूली स्थिरता परिवर्तन शामिल है। 7 मार्च 2022 को लॉन्च होने वाले इस स्थिर संस्करण के साथ बीटा रिलीज के साथ अक्टूबर 2021 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है। एंड्रॉयड 12L के बाद जो आया दोस्तों वर्जन अपना आया एंड्रॉयड 13। एंड्रॉयड 13 में एंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम का 13वां मुख्य संस्करण है। गूगल द्वारा इसकी घोषणा जो की गई थी फरवरी 2022 को की गई थी। यह एंड्रॉयड का 12वां वर्जन था। एंड्रॉयड 13 का कोड नेम जो था वो था आपका ट्रामिशुई। ठीक है, ट्रामिसु। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अपन क्या पढ़ रहे थे दोस्तों यहाँ पे? अपन यहाँ पे पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका अपन देखते हैं सेकंड जो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जिनको कि लैंग्वेज कन्वर्टर भी बोला जाता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जिसकी मदद से एक डेवलपर अन्य सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को लिख सकते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है। इसका इसलिए इनका अनुवाद करने के लिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर आदि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं दोस्तों। जो लैंग्वेज कन्वर्टर होते हैं, असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर होता है और कंपाइलर होता है। असेंबलर का काम क्या होता है दोस्तों? लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करना। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? किसी भी कोड को इंटरप्रेट करना। ठीक है, और कंपाइलर का काम क्या होता है? पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या देखा था? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। लो लेवल लैंग्वेज, जिसमें कि लो लेवल लैंग्वेज जो होती है 2 प्रकार की होती है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दूसरा टाइप होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 भाग में वर्गीकृत की गई हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज के 2 टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज के अपन देखते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है दोस्तों आज के समय में जो यूज होता है फोटॉन, एल्गो, लिप्स, कोबोल, बेसिक, पास्कल एंड सी प्लस प्लस एंड जावा एटसेट्रा। जो भी लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज के तहत आती हैं। ठीक है, और अभी तक अपन ने 2 टाइप्स देखे। अब देखते हैं तीसरा टाइप, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं दोस्तों जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनको सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का सीधा संपर्क हार्डवेयर से नहीं होता, इसका सीधा संपर्क जो होता है वो सॉफ्टवेयर से होता है। उदाहरण के लिए देखें तो एंटीवायरस जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक बेहतरीन उदाहरण है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब कि अपने कंप्यूटर में अपनी उपयोगिता के अनुसार कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना, जैसे एंटीवायरस का यूज करते हैं अपन वायरसेस से बचने के लिए। ठीक है, तो ये आपके सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। फोर्थ आता है आपका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर की मदद से आप कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट उपकरण से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसके उदाहरण है आपके ऑडियो ड्राइवर, वीडियो ड्राइवर, मदरबोर्ड ड्राइवर और आदि। डिवाइस ड्राइवर के मतलब बहुत सारे होते हैं, एटसेट्रा बहुत सारे होते हैं। डिवाइस ड्राइवर मतलब इसको अपन समझ सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट
के बीच कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक ड्राइवर की जरूरत होती है, जो कि आपके सारे डिवाइस ड्राइवर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके सॉफ्टवेयर्स। यहाँ पे अभी अपन ने एक टाइप कवर किया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी आपका नेक्स्ट टाइप जो बचा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। आपकी नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पार्ट 2, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे अपन इसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।